हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब बनने वाले हैं बिहार में हेड मास्टर और हेड टीचर। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हेड मास्टर और हेड टीचर का क्या सिलेबस है। तो अगर आप संपूर्ण सिलेबस को जानना चाहते हैं, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ें ताकि हम हेड मास्टर बन जाएं या हेड टीचर बन जाएं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलें प्रारंभ कर दें, जल्दी बताओ। तो आओ प्रारंभ करते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये आपका हेड मास्टर का, अगर आप देखें तो इस प्रकार से हेड मास्टर का जो पेपर होगा, पेपर में देखो परीक्षा की अवधि क्या होगी, 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न होंगे, भाग 1 से 100 प्रश्न आएंगे और भाग 2 से 50 प्रश्न आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, ये हेड मास्टर के लिए है, ठीक है नहीं। अगर यहां पर देखेंगे आप, यहां अगर देखोगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, ये हेड टीचर के लिए है, ठीक है। ये नहीं, मैं आपको दोनों चीज दिखा दे रहा हूं। यहां पर क्या, ये हेड टीचर के लिए है, ठीक है, और ये क्या है, हेड मास्टर के लिए है। पहले याद रखना, ये हेड मास्टर, हेड मास्टर पहले समझ लो। हेड मास्टर में 150 प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे 100 और बीएड के जो विषय होते हैं, जो बीएड में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो आएंगे 50। ठीक है, याद रखो। ये जो प्रश्न पत्र है 2 भाग में बटा होगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय की पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित होगा, मानसिक योग्यता होगी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र होगी, सामान्य विज्ञान होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होंगे। ध्यान रखना, हेडमास्टर का पेपर भी हो चुका है कई बार, तो आप उन पेपर को भी एक बार स्टडी कर सकते हैं। पीवाईक्यू मैं भी आपको कराऊंगा, एक पीवाईक्यू आपको कराऊंगा हेडमास्टर का, टेंशन मत लो। फिर भाग 2 में क्या है कि बीएड में जो विषय है, तो आपने जो बीएड में जो पढ़ा था वही आपसे प्रश्न पूछाएंगे 50। ये हेडमास्टर के लिए। हेड टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है, ये रहा हेड टीचर। हेड टीचर में भी 150 प्रश्न आएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बांट दिया है, थोड़ा सा देखिए, यहां पर ये 150 है, इसमें 75 यानी ये भाग 1 में आएंगे और 75 ही दूसरे भाग से आएंगे, ठीक है। तो यह भाग 2 पत्रों में विभक्त होगा। भाग एक में देखो क्या क्या है। भाग 1 में एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, इसमें प्राथमिक गणित, देखो इसमें जो हेडमास्टर में था, ठीक है, उसमें भी यही है, लेकिन वहां 100 नंबर का था, यहाँ पे 75 नंबर का है कि इसमें प्राथमिक गणित है, मानसिक योग्यता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होंगे। और देखो सेकंड वही है। भाग 2 प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय, याद रखो डीएलएड होना चाहिए ना। तो डीएलएड में जो आपने पढ़ा, क्योंकि 1 to 5 के लिए आपको पता है डीएलएड होना अनिवार्य है, तो डीएलएड में आपने क्या पढ़ा, ठीक है। हेडमास्टर के लिए आपने बीएड में क्या पढ़ा, वो सब कुछ आपसे वही से प्रश्न पूछे जाएंगे 75। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं। दोनों में अंतर आ गया कि नहीं, दोनों में अंतर समझ में आया या नहीं आया। तो आइए इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में भी हम बता दें। जो वेबसाइट ने सिलेबस को जो अपलोड किया है उसी के बारे में थोड़ा सा हम यहां पे विमर्श करके बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यहां पर पाठ्यक्रम किसके लिए है, डीएलएड, डीएलएड लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा, प्रधान शिक्षकों के लिए, 1 to 5 के लिए। सिलेबस देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको इकाई 1 में देखिए, बच्चे तथा बचपन, ये सब आपको आपने पढ़े होंगे और वही टॉपिक है, दिखाई दे रहा, काफी बड़ा करके भी देख रहे हैं कि बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, विद्यालय, समाज, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर उसमें महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन, ठीक, गिजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी, ये सब आपको पढ़ना है। शिक्षा का जो विकास है ना, वो भी आपको पढ़ना होगा। जो पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम, इसकी अवधारणा वगैरह ये आपको करनी होगी, ठीक है। ईसीसीई की आवश्यकता क्या है, इसके अलावा इकाई 5 में क्या है, विद्यालय संस्कृति का संगठनात्मक पहलू है। 6वें में क्या दे रखा, निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं जो है, ठीक है, प्रखंड क्या होता है, संकुल संसाधन केंद्र क्या होता है। तो आपको इतने दिनों से आप टीचिंग के लाइन में है, तो आपको निश्चित रूप से ये तो पता ही होगा, ठीक है। भारतीय समाज में समावेशन, अपवर्जन, ये सब इसमें दे रखा है। 8 यूनिट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, ये तो आपको पता होगा। 2005 शिक्षण, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद ये है फिर जनरल स्टडी। ये जनरल स्टडी आप देख लीजिए, यहां पर 75 नंबर की आने वाली है, और ऊपर जो दे रखा था वो 75 नंबर में था, ये भी 75 नंबर की। इस 75 नंबर में आप देख सकते हो क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑन जनरल स्टडी विल बी द, अब इसमें हिंदी में देखो, हिंदी में लिखा होगा, तो हिंदी में मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो सामान्य विज्ञान है, आपको विज्ञान पढ़नी है, सामान्य विज्ञान,
ठीक है। जनरली जो आपको जी के जीएस में पढ़नी होती है वही विज्ञान पढ़नी होती है, ज्यादा नहीं पढ़नी होती। सामान्य विज्ञानों को अगर आपको और अच्छे से करना है और आप सोच रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो आप बीपीएससी में जितने भी अब तक पेपर दिए हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विस में जो पेपर आते हैं ना, उसके क्वेश्चनों को उठा लो। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि नए नए क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में नहीं बनते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आप कर लो, ज्यादा ज्यादा 500 से 500 के आसपास प्रश्न कर लोगे तो वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये भी 6 महीने से ज्यादा की नहीं आएंगी, ठीक है। करंट अफेयर 6 महीने की ज्यादा आएंगी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, इसे पढ़ने में आपको मजा आता है। ये किताब आप जरूर पढ़ें, 6, 7, 8, 9, 10 की जो किताब पढ़ लोगे ना, तो 9, 10 वाली किताब पढ़ लेना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और एससीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो आपको बिहार का योगदान भी उसमें अच्छे से मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा भूगोल है और भारतीय राज्य व्यवस्था है, प्रारंभिक गणित और मानसिक योग्यता है। इसके अलावा इसका फिर पूरा से पूरा ये दे रखा है, इसमें मैथ वगैरह के भी प्रश्न आएंगे। तो ये है आपका सिलेबस किसका, हेड टीचर का। अब हेड मास्टर पे आ जाओ। हेड मास्टर में देखो, हेड मास्टर के लिए तो थोड़ा सा भैया बड़ा है ये बात आपको। बीएड, तो बीएड में क्या क्या है ये तो आपको पता ही है। तो बीएड वाले सारे के सारे यूनिट आपको इसमें दे रखी हैं, वहां से आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे बीएड में जो यूनिट दे रखी है ना, वो सब है, यहां से प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। और 100 नंबर जो इसमें होगा वो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। 100 नंबर आपके यहाँ जी के जीएस का है ना, ये इसका है सिलेबस ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी बिहार, याद रखना, ठीक है। नहीं, यूनिट फर्स्ट ये लिख रहा है सब, यूनिट फर्स्ट यहाँ पर सब इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है, ये रहा। अब आ जाता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी हेड मास्टर में जनरल स्टडी बड़ी आती है, 100 नंबर की आती है, ठीक है। 100 नंबर में देख लो यहाँ पर क्या है, इसको भी हिंदी में दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी वही है, ठीक है। इसमें हिंदी में है नहीं शायद, ठीक है। अच्छा ये रहा, है हिंदी में, लेकिन इसका तो इस तरह है ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि हेडमास्टर के जो प्रश्न आए थे ना पिछली बार जो पेपर हुआ था, उसमें थोड़े से अच्छी क्वालिटी के प्रश्न आए थे। तो आपको थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सामान्य विज्ञान, विज्ञान के लिए तो मैं सबके लिए वही बताता हूँ। आप 1 साल की करंट अफेयर्स करना हेडमास्टर के लिए। भारतीय इतिहास और बिहार ये सेम है दोनों में ही, अगर आप पढ़ोगे, अगर मान लो दोनों का एग्जाम भी दे रहे हो तो भी आपका सेम से काम चल जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, इसे भी आप पूरा पढ़ सकते हो। भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की जो ज्योग्राफी है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान पर ही ज्यादा फोकस करना, इधर उधर मत निकलना ज्यादा। और भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत कम प्रश्न आते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके तो 100 प्रश्न करा दूंगा बस आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। नहीं, तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे भी। आप इसके लिए सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें। और अगर वहां पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे साथ आप, ठीक है, जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर कम से कम समय में आप हमें इन्हें करा दो, ठीक है, तो हम भी आपको लिए एक कोर्स हमने लॉन्च किया है, और इसमें एनरोल भी कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं। तो वो कोर्स कौन सा है, यहां पर मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है बीपीएससी हेड टीचर का हेड मास्टर दोनों का किया है, ठीक है। नहीं, तो यहां पर बोले बम प्राइस कम, यानी इस प्रकार इस टाइप पर ये क्या है, हमारी तरफ से काफी ज्यादा छूट भी दी जा रही है। कोर्स तो ये काफी रुपए का है, 6599 का, लेकिन राजराणा कोड का इस्तेमाल यहां पे करना बस, ठीक है। इसी प्रकार से हेड मास्टर का भी कोर्स है। आप सुपर कोचिंग के टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाना, और टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाओगे तो आपको यहां पर, ठीक है, ये दोनों कोर्स मिलेंगे आपको। यहां पर क्या लिखना है आपको, राजराणा। राजराणा अगर नाम यूज करोगे ना तो आपका कोर्स इससे भी सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो ये हो गया हेड टीचर। इसी तरह से हेड मास्टर, वहां पर भी आप राजराणा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए है, आप देखिए। लेकिन कोर्स से क्या होता है कि सारी कुछ चीजें ना आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाती है, फिर आपको इधर उधर किसी किताब को खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं, ठीक है, यहां पर जो चीजें बताई जाएंगी ना आपको ट्रिक के द्वारा भी बताई जाएंगी, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सको। तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन थी कैसी लगी ये जरूर बताएं, और फिर हमारी और आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।